बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम इतिहास में ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के हृदय में भी बस गया। वे थे गौतम बुद्ध। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, बल्कि ये उस मनुष्य की यात्रा थी जिसने अपने भीतर के अंधकार को समझकर उसे प्रकाश में बदल दिया। बुद्ध का जन्म एक राजमहल में हुआ था। उनका बचपन सुख और वैभव में बीता। उनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने महल के भीतर ही उनके लिए ऐसा संसार बना दिया जहां दुख, बीमारी या मृत्यु जैसी किसी भी चीज की छाया न पड़े। राजकुमार के रूप में उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के चारों ओर सुख सुविधाएं थीं। सुंदर बाग, संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन और हर प्रकार की विलासिता उनके लिए उपलब्ध थी। लेकिन इसके बावजूद उनके मन में अक्सर एक अजीब सा प्रश्न उठता रहता था, क्या जीवन केवल यही है? क्या संसार में केवल सुख ही है? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा जताई। जब वे बाहर निकले तो उन्होंने पहली बार जीवन के वे दृश्य देखे जिन्हें उनसे अब तक छिपाया गया था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक मृत शरीर को और अंत में एक शांत साधु को देखा। इन चार दृश्यों ने उनके मन में तूफान खड़ा कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं है, यहाँ दुख है, बीमारी है और मृत्यु भी है। उसी रात उनके मन में एक निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने तय किया कि वे इस संसार के दुख का कारण समझेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने महल, अपने परिवार और अपने सारे वैभव को छोड़ दिया। वे एक साधारण वस्त्र पहनकर निकल पड़े। अब उनका लक्ष्य था सत्य की खोज। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, जंगलों में रहे, ध्यान किया, भूखे रहे, ठंड और गर्मी सहन की, लेकिन उन्हें अभी भी वो उत्तर नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अंततः एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा वे वहां से उठेंगे नहीं। वह वृक्ष बाद में बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कई घंटों के गहरे ध्यान के बाद उनके भीतर एक गहरी जागृति हुई। उन्होंने जीवन के दुख और उसके कारण को समझ लिया। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागृत व्यक्ति। अब उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था। वे गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाने लगे कि दुख का कारण हमारे मन की इच्छाएं और आसक्तियां हैं, और अगर मन शांत हो जाए तो दुख भी समाप्त हो सकता है। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वहां बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो बहुत क्रोधित स्वभाव का था। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि लोग बुद्ध का इतना सम्मान करते हैं। जैसे ही बुद्ध वहां पहुंचे, वो व्यक्ति भीड़ को चीरते हुए सामने आया और जोर जोर से उनका अपमान करने लगा। वो लगातार कठोर शब्द बोलता रहा। बुद्ध के शिष्य यह देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने बुद्ध से कहा कि उन्हें उस व्यक्ति को रोकने की अनुमति दें, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वह व्यक्ति बोलते बोलते थक गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस आदमी ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे अपशब्द भी मेरे पास नहीं आए, वे अभी भी तुम्हारे पास ही हैं। यह सुनकर वो आदमी स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्रोध आग की तरह है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो सबसे पहले वो खुद को जलाता है। उस दिन उस आदमी का जीवन बदल गया। कुछ समय बाद बुद्ध एक दूसरे गांव पहुंचे जहां एक किसान अपने जीवन से बहुत दुखी था। वो लगातार मेहनत करता था, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिलता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम केवल काम कर रहे हो, लेकिन मन में चिंता और तुलना भी कर रहे हो। जब मन वर्तमान में होता है तब काम साधना बन जाता है। किसान ने ये बात समझी और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। एक बार एक राजा भी बुद्ध से मिलने आया। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भीतर से बेचैन था। उसने बुद्ध से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं शांत क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अपने मन के मालिक नहीं हो। जिस दिन तुम अपने मन को समझ लोगे, उसी दिन तुम्हें असली शांति मिल जाएगी। अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन, नया भाग। इसी तरह एक बार बुद्ध एक घने जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहता था। वो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था। गांव वालों ने बुद्ध को वहां जाने से मना किया, लेकिन बुद्ध निर्भय होकर आगे बढ़ गए। अंगुलीमाल हाथ में तलवार लेकर बुद्ध की ओर दौड़ा और चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध शांत भाव से चलते रहे। अंगुलीमाल फिर चिल्लाया, ए सन्यासी,
मैंने कहा रुक जाओ। बुद्ध रुके और मधुर स्वर में बोले, मैं तो कब का रुक गया हूं अंगुलीमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? तुम ये हिंसा कब रोकोगे? अंगुलीमाल हैरान रह गया। आज तक उसे देखकर लोग डर से कांपते थे, लेकिन ये सन्यासी मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने उससे कहा, अगर तुम शक्तिशाली हो तो सामने वाले वृक्ष से 4 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने तुरंत पत्तियां तोड़ दी। बुद्ध ने कहा, अब इन्हें वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला, यह असंभव है, टूटी चीज को कोई कैसे जोड़ सकता है? बुद्ध ने करुणा से कहा, जब तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो तुम्हें उसे तोड़ने का हक किसने दिया? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसकी जान लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? इन शब्दों ने अंगुलीमाल के भीतर सोई हुई मानवता को जगा दिया। वो अपनी तलवार फेंककर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका शिष्य बन गया। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलने लगीं। हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। लेकिन बुद्ध हमेशा यही कहते थे कि सच्चा ज्ञान किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से आता है। उन्होंने लोगों को ध्यान करना सिखाया, करुणा सिखाई और ये सिखाया कि दूसरों के प्रति दया रखना ही सच्चा धर्म है। वर्षों तक वे लोगों को यही मार्ग दिखाते रहे। अंत में जब उनका जीवन अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब भी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अपने भीतर दीपक बनो, किसी और पर निर्भर मत रहो। उनका शरीर एक दिन समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और उसे शांत करने में है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता बनता है।